हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ गीता प्रजापति। वेलकम टू एसएसटी क्लासेस। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए लेसन नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर। जो हमारा लेसन नंबर 7 है वह है देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर मैच द वर्ड्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है विलियम जोन्स। तो जो विलियम जोन्स थे वह प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान करने वाले थे। देन नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु कहा जाता था। देन नेक्स्ट टॉमस मैकाले। टॉमस मैकाले अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन देने वाले थे। देन नेक्स्ट है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे। वो अंग्रेजी शिक्षा का उन्होंने कभी भी प्रोत्साहन नहीं किया। देन नेक्स्ट पाठशालाएं। पाठशालाएं प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा। जैसा कि जब मैंने आपको लेसन पढ़ाया था तो उसमें आपने एक चित्र देखा था कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे वह प्राकृतिक परिवेश में बच्चों को शिक्षा देते थे। और स्टूडेंट्स, एक बात का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, जो ये मैच द वर्ड हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वह सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहें और लाइक भी करें। देन नेक्स्ट है सही गलत बताना है आपको। इसमें निम्नलिखित में से सही या गलत बताएं। जेम्स मिल। जेम्स मिल प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे, तो यह बिल्कुल सही है। जो जेम्स मिल थे उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा या प्राच्यवादियों का घोर विरोध किया था। 1854 के शिक्षा संबंधी डिस्पैच में इस बात पर जोर दिया गया कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, तो यह बिल्कुल सही है, क्योंकि जो वुड डिस्पैच का घोषणा पत्र था उसमें वह अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन देने वाले थे और उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पर बहुत जोर दिया। देन नेक्स्ट, महात्मा गांधी जी मानते थे कि साक्षरता बढ़ाना ही शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यह बिल्कुल गलत है। देन नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर को लगता था कि बच्चों को सख्त अनुशासन में होना चाहिए या उन पर अनुशासन थोपना चाहिए, तो नहीं। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं वह बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचते थे कि बच्चों पर अनुशासन होना चाहिए, जबकि वह सोचते थे कि बच्चों को पूरी छूट देनी चाहिए और उन्हें प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा देनी चाहिए। आइए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। विलियम्स जोन्स को भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों जरूरी दिखाई देता था? तो भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन। फर्स्ट पॉइंट, भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना जरूरी था। सेकंड पॉइंट, हिंदू और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के माध्यम से ही समझा जा सकता है। थर्ड पॉइंट, विलियम जोन्स का मानना था कि इस कार्य से न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद मिलेगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने की और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जेम्स मिल और टॉमस मैकाले ऐसा क्यों लगता था दोनों को कि भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है? तो जेम्स मिल और जो मैकाले थे दोनों ही अंग्रेजी शिक्षा का प्रोत्साहन करते थे। इसके निम्नलिखित कारण है। फर्स्ट पॉइंट, भारतीयों के विचारों को अंग्रेजी के अध्ययन से रूढ़िवादी विचारों वाले लोगों से अलग किया जा सकता है, क्योंकि वे अपनी भाषा में अधिक वैज्ञानिक व तकनीकी सफलताएं प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, इनके अनुसार पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही तथा त्रुटियों से भरा हुआ व अवैज्ञानिक है। नंबर 3, इनके अनुसार अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया के श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। वे पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। ऐसा जेम्स मिल और लॉर्ड मैकाले का मानना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी बच्चों को हस्तकलाएं क्यों सिखाना चाहते थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफ़ी बार पूछा जाता है, अच्छे से आप लर्न कर लेंगे। बच्चों को हस्तकलाएं सिखाना, पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान के स्थान पर केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर जोर दिया जाता था और जीवन के अनुभवों तथा व्यावहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती थी। नंबर सेकंड पॉइंट, गांधी जी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होता है, ये गांधी जी का मानना था। नंबर थर्ड पॉइंट, दिमाग और आत्मा विकसित करने के लिए हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। यानी कि गांधी जी सोचते थे कि जो शिक्षा है, शिक्षा के साथ साथ बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा, हुनर भी सीखना बहुत आवश्यक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना दिया है? तो इसके निम्नलिखित कारण है। नंबर 1, औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया है। यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने लगे हैं। अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है। सेकंड पॉइंट, पश्चिमी शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है। इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर बुरा प्रभाव डाला है। नंबर थर्ड, पश्चिमी शिक्षा ग्रहण करने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करते हैं तथा पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करते हैं। और नंबर थर्ड, विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले भारतीय जनता जुड़ने के तौर तरीकों को भूल चुकी है। यानी कि कहने का मीन्स यह है कि जो महात्मा गांधी जी सोचते थे कि जो अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा जो भारतीय हैं वह अपनी संस्कृति, गौरव, इन सबको धीरे धीरे भूलने लगेंगे। तो यह गांधी जी का मानना था। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।